डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्वीक्स की टेक्स्ट बुक निकालो और जो स्वीक्स से आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रूरल लाइवलीहुड। तो आज आप पेज नंबर 76 निकालो। पेज नंबर 76 पे हमें आज और एक टॉपिक इसका पढ़ना है, वो है ऑन बीइंग इन डेट। यानी ये जो हमने पिछले वीडियोस में हमने दो लोगों की इसमें स्टोरी पढ़ी है। एक लेडी की जिसका नाम है तुलसी, और दूसरा शेखर की। दूसरी स्टोरी जो पढ़ी वो शेखर की है। तो तुलसी जो थी, तुलसी के पास कोई फार्मिंग लैंड अवेलेबल नहीं थी, तो वो कहाँ पे काम करने जाती थी, एक बड़े ज़मींदार के पास वो काम करने जाती थी, रामालिंगम के पास वो जाती थी। तो वहाँ से वो कुछ पैसे उसको देता था वो, और इस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। लेकिन बहुत ही हार्डशिप्स उसको फेस करनी पड़ती थी अपनी लाइफ में, क्योंकि जो वो कमाती थी, वहाँ से वो पैसा लाती थी, उससे उसकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं होती थी। तो इसके बाद शेखर की कहानी हमने पढ़ी। शेखर की कहानी में हमने क्या पढ़ा कि शेखर के पास थोड़ी लैंड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो जो वो लैंड अवेलेबल है उसके पास, तो उससे वो अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पाता था। यानी फिर भी वो दूसरों के जो ट्रेडर्स थे या कोई और मनी लैंडर्स थे उनके पास वो जाता था, उनसे पैसे मांगता था, उनसे पैसे लेता था, और उस फार्मिंग में जो सीड्स चाहिए थे या कुछ और फर्टिलाइज़र्स या बाकी पेस्टिसाइड्स वेडिसाइड्स या कुछ और चाहिए था, तो वो वो उन्हीं पैसों से वो खरीदता था। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये फार्मर, जैसे शेखर की कहानी में हमने पढ़ा, ये फार्मर जब वो कर्जा जो लेते हैं ये मनी लैंडर्स से या जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं उनसे या ट्रेडर्स से, उनसे जब ये कर्जा लेते हैं, जब वो उस कर्जे को लौटा नहीं पाते, यानी उन पैसों को उनको वापस नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे कर्जे में फंस जाते हैं। तो यही हमें आज इस टॉपिक में पढ़ना है। As you have read about, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स शेखर के जैसे जो फार्मर्स है उनको क्या करना पड़ता है, उनको पैसे लेने पड़ते हैं दूसरे ज़मींदारों से, बड़े ज़मींदारों से या जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे वो पैसे लेते हैं। किस लिए पैसे लेती है? ताकि वो जो अपनी खेती बाड़ी करने में उनको सीड्स चाहिए या फर्टिलाइज़र्स चाहिए या पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो उनको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो पैसे किन से लेते हैं? बड़े बड़े ज़मींदारों से पैसे लेते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स से वो पैसे लेते हैं जो उनको पैसे देते हैं। फिर उसी पैसे से वो ये सीड्स खरीदते हैं या फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं या कुछ और जो उनको चाहिए वो खरीदते हैं। फिर क्या होता है, अगर कभी कभार if the seeds are not of good quality or pests attack their crops, there can be a major crop failure। कभी कभार क्या होता है कि ये सीड्स अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे ये सीड्स, या पेस्ट्स या केम क्रियल करें यमन अथ फसलस अटैक, यमन छुन फसल बराबर नेरन कह। फिर क्या होता है, तो या कभी कभार बारिश अच्छी नहीं होती है, मानसून में जो बारिश होती है वो कभी कभार बारिश ठीक नहीं होती है या एनफ रेनफॉल नहीं होता है, तो वो फार्मर्स फिर कर्जे में डूब जाते हैं। किस तरह से वो कर्जे में डूब जाते हैं? क्योंकि यमन भरपूर फसल नेरन कह, यम हेकन सु पैसे हुमन वापस करित कहें, यमन पन बेसिक नीड्स फुलफिल गसन कह, तो यम सु कर्ज हेकन हुमन वापस लौटाइत कह। नतीज ये नेरन कि इनको क्या होता है, ये कर्जे में फिर फंस जाते हैं। यिथے कनिथ मतलब वुचान आज टीवी न्यूज़न मज बोजान या रेडियोस पे बोजान न्यूज़न मज या अखबारन पे वुचान कि वारिया ज़मींदार करन खुदकशी। वजह तथ यो कि यमन यह कर्ज यूता बढ़ान यम हेकन सो रिपे करित कह, यानी यमन सो वापस हेकन यमन दिथ कहें। यमो निश यह कर्ज यानी यमन मनी लैंडरन निश या ट्रेडर्सन निश या बड़न बड़न बिजनेस मैनन निश यमो यह कर्ज निमुत, यम यह लौटाइत हेकन कह। तो नतीज नेरन कि यम कर्जस मज फसन, तो कर्जस मज यम फंसे पे यमन कहें तह बासान अम मज नेरनच वत, यम करन सुसाइड, यानी यम करन खुदकशी।
یِتھَے کٔنٮ۪تھ اوس یہِ اَسہِ یَتھ منٛز کہِ یَتھ کہانی منٛز ٲس اَسہِ یہِ پَرُن کہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ یِم زَن یِم فارمٲرٕس چھِ یِم زَن گامَن دیہاتَن منٛز چھِ روزان جو گاؤں دیہاتوں میں فارمرس رہتے ہیں کچھ کسی کے پاس کوئی زمین اویلیبل نہیں ہوتی کسی کے پاس ہوتی ہے لیکن بہت کم زمین ہوتی ہے تو وہ کن مشکلات کا یعنی تِمن کٕم ڈِفکَلٹیٖز چھِ فیس پٮ۪وان کَرنہِ تِمن کٕم پرٛابلِمٕز چھِ فیس پٮ۪وان کَرنہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ تِمن پٮ۪وان کَرُن یہ ہمیں جو دو کہانیاں ہم نے ایک تھلاسی کی اور دوسری کہانی شیکھر کی جو پڑھی تو ان سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ جو زمیندار یہ چھوٹے چھوٹے جو زمیندار ہوتے ہیں یہ کیسے اس قرضے میں پھنس جاتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے پتہٕ چھِ یِمن اَکٲے وَتھ آسان کہِ یِم چھِ زبردست مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ کٔرِتھ پتہٕ لاسٹس یِمن حل آسان یہِ کہِ أسۍ ہسا کرو وۄنۍ سوٗسایڈ أسۍ بچو اَمہِ قرضہٕ نِش تو یہ تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان جو چھوٹے فارمرس ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں ان کو کون کون سی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے کون سی ہارڈ شپس ان کو فیس کرنی پڑتی ہے یہ ہم نے اس میں پڑھا تو کل ہم اس کا اور ایک ٹاپک پڑھیں گے